बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। से हमारे ब्यूरो चीफ चैनिसर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी 15 मई डिप्टी कमिश्नर थर पार्कर लाल डन्नू मंगी के दफ्तर से जारी अलामिये के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास के 12 मई 2023 को जिला थर पार्कर के दौरे के मौका पर दिए गए अहकामात पर अमल दरामद के लिए मुतलका अफसरान को खतूत अरसाल कर दिए गए हैं, जिसमें जिला के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत दे दी गई हैं कि वो अपने इजला में गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए इकदाम करें और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौजूदा कानून के तहत छापे मार कर इनकी गंदम जब्त की जाए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर अपने इजला में सरकारी टैक्सेस और वाजबात की वसूली को यकीनी बनाएं और अपने ताल्लुकों के हेल्थ फैसिलिटी सेंटर्स की फहालियत से मुतालिक रिपोर्ट फराहम करे। एक दूसरे खत में असिस्टेंट कमिश्नर इस्लाम कोर्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को हिदायत जारी की गई कि वो थर कोल फील्ड के लिए हासिल की गई जमीनों के जमींदारों को लैंड एक्वायर की मद में फौरी अदायगी मुमकिन बनाए। इस ज़मन में ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि जमीन के मुआवजे की अदायगी के दौरान तमाम SOPs कोडल फॉर्मेटिस की सख्ती से पैरवी की जाए और रोजाना की बुनियादों पर इस ज़मन में रिपोर्ट भी फराहम की जाए। से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोलर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची हबीबुल्लाह सहवाग ने बोर्ड के दीगर अफसरान के साथ इम्तिहानी मराकिज अल जवाद हायर सेकेंडरी स्कूल मलीर का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद आलम शेर अहवान ने कंट्रोलर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची को इम्तिहानी मरकज का दौरा करवाया। उन्होंने इम्तिहानी अमूर को इत्मीनान बख्श करार दिया और इम्तिहानी मरकज को तमाम तर सहूलियात से आरास्ता पाया। जनूबी वजीरिस्तान लोयर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान लोयर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब वाना में एक शहरी खातून ने मकामी पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पुलिस की जानिब से इसके साथ पेश होने वाले वाकयात पर सख्त अफसुर्दगी का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाह वली खान की इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब वाना में शहरान बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 मई 2023 को सिटी थाना के मुहर्रिर और SHO की एमा पर एडिशनल SHO समेत 15-17 पुलिस नफरी के हमरा मेरी घर पर छापा मारा। मस्कूरा खातून ने MNA अली वजीर और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद सालेह वजीर समेत दीगर बाइख्तियार लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने चादर और चारदीवारी की पामाली की है। बगैर लेडी कांस्टेबल के खातून खाना पर बंदूक तान लिए सर से चादर गिराया है, जिस पर मस्कूरा खातून ने अफसुर्दगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि छापे के दौरान घर के जेवरात और नकद 1,15,000 रकम सिटी थाना वाना के एहलकारों ने लूटा है और वापस दिलाने की अपील की है। मुस्कुरा खातून ने कहा कि आला हुकाम नोटिस ले बसूरत दीगर XC गेट के सामने बच्चों समेत एहतजाज करूंगी। शाह वली वजीर 5 न्यूज प्लस लोअर वजीरिस्तान। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधी ड्रामों की नामोर अदाकारा आपा शबीरा चन्ना हमेशा के लिए दुनिया फानी से रुखसत हो गई। मौत की खबर सुनकर चाहने वाले मदा की हर आंख अश्कबार। कुछ दिन पहले आपा शबीरा चन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको इलाज के लिए कराची डायो अस्पताल में एडमिट किया गया। 15 दिन के बाद आज इस दुनिया फानी से कूच कर गयी। आपा शबीरा चन्ना ने 100 से ज्यादा ड्रामों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। जी बिल्कुल। चनियोड़ वज़ीर-ए-आला पंजाब के VN के मुताबिक शहरियों को साफ पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया और मुखय्यर हजरात के ताउन से 3 मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करके इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और चौधरी मसूद इकबाल ने इफ्तिताह किया और दुआ भी की। जिला में इस वक्त 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल हैं।
फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली में भरपूर ताउन पर चौधरी मसूद इकबाल के मशहूर है डिप्टी कमिश्नर का कहना था, शहरियों को साफ पानी की फराहमी अवलीन तरजीह है, मुखय्यर हजरात के ताउन से मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है जी कि अल्लाह ने ये भी मुझे मौका दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे 4-5 दिन पहले बताया कि जो 3 प्लांट जो हैं ये फंक्शनल नहीं है, तो मैंने उनका ये मेरे जिम्मे में करा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में जो फंक्शनिंग हो गए, आइंदा भी इन्हें हमारे लोग ही देखेंगे। तो पहले भी डिस्ट्रिक्ट में राउंड अबाउट में 10-12 प्लांट जो है वो हमारे जा रहे हैं, उन्हें हमारे बंदे देखते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐड करा देंगे और ये इंशाअल्लाह लोगों को अच्छा साफ पानी पीने को मिलेगा जो वक्त की ज़रूरत है। का जो विजन है कि अवामुन्नास को सेहतमंद और साफ पीने का पानी मुयस्सर हो, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके वसातों से मैं बताता चलूँ 28 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनमें से कुछ 3 जो हैं वो डिसफंक्शनल थे। तो हमने चौधरी मसूद साहब, मैं उनका ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी कॉल पे लब्बैक कहा, और ये सवाब का काम है, अजर अजीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो 3 हमारे डिसफंक्शनल फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया, और आपको पता है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ऑलरेडी जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स इनके ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसकी जो रिपेयर और मेंटेनेंस भी है ये रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। तो जितने हमने रिहेबिलिटेट किए ये 3 नए ऑपरेशनलाइज किया, उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी चौधरी साहब जो है मसूद साहब वो इंश्योर करेंगे अपने एक्सपेंस के ऊपर। तो उसके लिए जो है मैं ज़ाती तौर पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से जो है अवामुन्नास को जो पीने का साफ पानी मुयस्सर रहेगा। तो कोशिश हमारी बतौर मेरी डिप्टी कमिश्नर यही है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है, चीफ सेक्रेटरी साहब की जो हिदायत है उन पर मनवन अमल करके हमने सारे ऑपरेशनलाइज कर दिए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं आज मुकम्मल तौर पे फंक्शनल है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड जाती उमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका मेंबर पंजाब असम्बली MP मिर्जा जावेद को उमरा की सआदत हासिल करने पर सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड राना मोहम्मद जमान जोया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जानिसार सपोर्टर राना नईम चौहान बंगा हयात पाक पतन वाले और डॉक्टर उमर दराज सीनियर कोऑर्डिनेटर रायविंड और इनके साथ बहुत से दोस्तों ने मिर्जा जावेद को इनके फार्म हाउस पर जाकर दिली मुबारकबाद पेश की। खूबसूरत माला और फूलों के हार भी पहनाए गए। मिर्जा जावेद ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और पुरतकल्लफ खिदमत की। मिर्जा जावेद के साथ चंद सियासी मौजूआत पर भी बातचीत हुई, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जुलूस में इस्लामाबाद जाने की तैयारियां भी कर रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई होशियार मोबाइल फ्रॉड, खबरदार होशियार रहें। आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हर फर्द के मोबाइल फोन में नॉन कस्टम मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो हमारे गरीब लड़के और लड़कियों को अपने जाल में लाने के लिए बनाए गए हैं। इस ग्रुप में एडमन सस्ते मोबाइल, लैपटॉप, वॉच और फोटो सेंड की जाती हैं और साथ में इन तमाम अशिया की कीमत मोबाइल फोन की 10,000 रुपए, लैपटॉप 15,000 और वॉच 5,000 रुपए में कीमत बताई जाती है, जिसमें ये गरीब लोगों को लालच में लाते हैं और गरीब लोग अवाम लालच में आकर इसे पर्सनल में SMS कर देते हैं कि मुझे ये मोबाइल व लैपटॉप या वॉच चाहिए। तो एडमन इनसे कहता है कि हमें इजी पैसा के थ्रू हाफ पेमेंट अदा करें ताकि हम आपका पार्सल रेडी करवा कर TCS भेजें, और TCS की स्लिप और पार्सल की वीडियो भी अभी आपको सेंड की जाती है। 24 घंटे के बाद फेक TCS रसीद और अपलोड वीडियो इनको सेंड करने के बाद TCS वाले का फोन इनको आता है कि CN नंबर मुझे बताएं ताकि मैं आपका पार्सल आपको पहुंचा सकूं। CN नंबर मौजूद न होने पर ग्रुप एडमिन के साथ दोबारा राब्ता किया जाता है
तो ग्रुप एडमिन कहता है कि CN नंबर आपको अभी सेंड करता हूं, आप जो बाकी हाफ पेमेंट रहती है आप वो मुझे इजी पैसा पर भेजें ताकि मैं आपको CN नंबर फराहम कर सकूं। CN नंबर फराहम करने के बाद मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाता है, जो कि खुला फ्रॉड है और आवाम को इससे बचना चाहिए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सलीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका यूसी मुराद मेमनकोट में सरकारी हॉस्पिटल में PHO मलीर जमील अहमद मुगल ने दौरा किया और पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मौका पर MS डॉक्टर मोहम्मद साले सलीम मेमन और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। PHO जमील अहमद मुगल ने बात करते हुए कहा कि मेमनकोट की सरकारी हॉस्पिटल को मुकम्मल सहूलियात दी जाएंगी ताकि दूर दराज इलाका से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने अमले को 24 घंटे हाई अलर्ट किया जाने की हिदायत जारी की, किसी भी इमरजेंसी में मरीजों को ट्रीटमेंट देने में कोई दुश्वारी न हो। इस मौका पर पोलियो का इफ्तिताह भी किया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। बाद में इस वक्त PDM का एहतजाज जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शुरका इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इनका मुतालबा है कि वो चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक धरना जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शब्बीर D चौक पर मौजूद हैं। आइए इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद D चौक पर, जहाँ पे आप मेरे इक्विपमेंट देख सकते हैं। पार्लियामेंट का रास्ता कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। दूसरी तरफ धरना के शुरका सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने पहुँच चुके हैं। कल से हुकूमत जो PDM के दरमियान एक मुशावरत चल रही थी, उस पर अतवाफ न हो सका कि धरना रेड जोन से बाहर किए जाए। हमारे ज़राए के मुताबिक PDM की सीनियर क़यादत शाम 5 से 6 बजे धरना की शुरका से खिताब करेगी, जिसमें अगला लाए अमल तय की जाएगा। जी से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक STP के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी के वालिद जुनेद खान मक्सी 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डॉक्टर कादर मैक्सी के वालिद जुनेद मैक्सी की वफात पर कौम परस्त, सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी हल्कों की जानिब से इज़हार अफसोस। जुनेद मक्सी की मैयत आज शाम 7 बजे ठट्ठा शहर में दरगाह शाह मुबीन के करीब इनके घर से उठाई जाएगी। नमाज जनाजा ठट्ठा शहर के मरकजी स्टाफ पर अदा की जाएगी, जिसमें अहम सियासी शख्सियात शिरकत करेंगी। डॉक्टर कादर मक्सी के रूपोशी के दौरान चाचा जुनेद खान मक्सी भी तवील अरसे तक जेल में रहे हैं। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला फरीद एक्सप्रेस के अमले ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। किरायों में खुद साख्ता इजाफा इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से किया गया है। नोटिस का मुतालिबा। मंडी उस्मान वाला लाहौर से बरास्ता कसूर पाकपतन कराची जाने वाली अप और डाउन गाड़ियों फरीद एक्सप्रेस के अमला ने किरायों में खुद साख्ता 30 से 40% इजाफा कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट सर्विस की बंदिश की वजह से ऑनलाइन टिकटों का असूल न हो सका। मुसाफिर गाड़ियों में मौजूद अमला 30 से 40% तक इजाफी किराया वसूल करने लगा। मुसाफिरों के साथ इजाफी किराया वसूल करने पर तलक कलामी का सिलसिला भी जारी। मुसाफिरों का कहना है कि सड़कें और ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुसाफिर गाड़ियों का अमला मुकर्ररा किराया से जायद वसूल करके मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मुसाफिरों ने आला काम से गाड़ियों में मौजूद अमले के खिलाफ इजाफी किराया वसूल करने पर सख्त नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। फाइनली हमारी अपनी बुटीक की लॉन्च है। ओनली 14 डेज लेफ्ट। लॉन्च वाले दिन मेरे कपड़े भी परफेक्ट, मेरी मॉडल भी परफेक्ट और डिजाइनर। हेयर फॉल का शिकार सिंपल, मॉडल वाले बालों के लिए मॉडल वाला शैम्पू। फॉर हेयर फॉल पैंटीन इज माई चॉइस। इसमें है फर्मेंटेड राइस वाटर और प्रो विटामिन फॉर्मूला जो सिर्फ 14 दिन में हेयर फॉल कम करे। लेस हेयर फॉल, मोर ओपन हेयर डेज। पैंटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस
اور میں ہوں فیصل آفتاب DK۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ قصور سے ہمارے بیورو چیف میاں افضال کی رپورٹ کے مطابق منڈی عثمان والا آوارہ کتوں کی بھرمار، جگہ جگہ بسیرے راہگیروں پر جپٹنا معمول بن گیا۔ کتوں کے کاٹنے سے 8 سالہ ماہرین کی موت بھی انتظامیہ کو نہ جگا سکی، کتے تلف کیے جانے کا مطالبہ۔ منڈی عثمان آباد، عثمان والا، گوہڑ، جاگیر، روڈے، سلامت پورہ اور مضافات میں آوارہ کتوں کی بھرمار نے جگہ جگہ بسیرے کر لیے۔ کتے جمگٹوں کی صورت آوارہ پھرتے دکھائی دیتے ہیں اور راہگیروں پر جمٹنا تو معمول بن چکا ہے۔ چند روز قبل کتے کاٹنے سے 8 سالہ ماہرین کی موت۔ چند روز قبل کتے کے کاٹنے سے 8 سالہ ماہرین کی موت بھی انتظامیہ کو خواب غفلت سے بیدار نہ کر سکی۔ چیف منسٹر کا نوٹس بھی کاغذی کارروائی تک ہی محدود رہا۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ متحد بار سینٹری انسپیکٹر نصیر احمد کو آگاہ کیا گیا، مگر محکمے کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جبکہ کتوں کے کاٹنے اور چپٹنے کے واقعات میں اضافہ معمول بنتا چلا جاتا ہے۔ شہریوں نے کتوں کو فوری تلف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کتوں کو تلف نہ کیا گیا تو کتوں کے کاٹنے میں اضافہ انسانی جانوں کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف انتظامیہ ہوگی۔ سے ہمارے بیورو چیف آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن کراچی ڈویژن چیئرمین ظہیر احمد میمن، سرپرست رانا افضل، جنرل سیکرٹری ملیر محب اللہ شاہ، کراچی ڈویژن کے نائب صدر رانا محمد اویس نے آدم سریلو کے گھر پہنچ کر عیادت کی۔ انہوں نے آدم سریلو کی صحافتی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ آدم سریلو چینل 5 نیوز پلس کے پلیٹ فارم سے ملیر کی عوام کی آواز ایوان بالا تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آدم سریلو کی حوصلہ افزائی کرے۔ آدم سریلو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے چینل 5 نیوز پلس کے CEO نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، ہر وقت میری خیریت دریافت کی۔ فیصل آفتاب DK میرے ساتھ کل سے رابطہ میں ہے۔ میں اپنے چینل کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا اور پل پل میری خیریت دریافت کی، میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر کی تحصیل منشنا آباد کے نواحی گاؤں ماڑی چکوکا میں رہائش پذیر اللہ دیتا کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ آقائے دو جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دین اسلام کی تعلیمات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء دین نے بیان کیا۔ پاک با پاکیزہ محفل کے مہمان خصوصی پیر حضرت نور کا پیر حضرت حافظ مسعود احمد فاروقی، محی الدین ان کے ہمراہ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان اور حضرت مولانا نذیر احمد، حضرت مولانا کرامت علی نے بیان فرمائے۔ اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور خصوصی شرکت رشید احمد قادری، رفیق مضمون، اویس مرسلی، سلیم شیخ، امجد قاری امجد نے رونق افروز ہوئے۔ آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی۔ نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس NOC اجرا کے 17 کیسز کی منظوری دے دی گئی۔ باول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول کمیٹی کا اجلاس DC آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع میں پیٹرول پمپس کی تنصیب کے حوالہ سے NOC کے اجرا کے لیے مختلف پیٹرول پمپس مالکان کی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ نئے پیٹرول پمپس کے قیام بارے تمام حکومتی قواعد و ضوابط کی پابندی کی جائے اور تمام پیٹرول پمپس کی تعمیر منظور شدہ نقشوں کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون اجلاس میں NOC کے اجرا کے مجموعی طور پر 17 کیسز زیر بحث لائے گئے اور تمام کیسز کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ کل پیر کے دن سپریم کورٹ کے باہر بڑے احتجاج کا پلان، اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے اسلام آباد سے بیورو چیف محمد شبیر سے۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، PDM کا کل سپریم کورٹ کے باہر بڑے احتجاج کا پلان، چیف جسٹس کے استعفے تک دھرنا دینے کا اعلان، ملک بھر سے 1 لاکھ کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔
कराची और कोयटा से काफिले रवाना, जबकि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी अजला और पंजाब से कारकुनान कल इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जी साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम क्लास नाम के मनसूख होने वाले इम्तिहानात के दोबारा शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारान की रोल नंबर स्लिप बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ये बात कंट्रोलर इम्तिहानात राना नवीद अजमत ने एक प्रेस रिलीज में बताई। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारान स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक को इस्तेमाल करके घर बैठे अपने मोबाइल या किसी और जगह से भी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद उनका कहना था कि तमाम सेंटर्स पर तैनात सुपरिटेंडेंट्स इम्तिहानात को भी इस बारे में हिदायत भिजवा दी गई हैं। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कवरेज के दौरान चैनल 5 न्यूज प्लस मलीर के ब्यूरो चीफ आदम सरीलो रोड में हादसा में जख्मी होने की खबर नशर होने के बाद डाब प्रेस क्लब के चेयरमैन मीर अली गोहर बलोच, गुलशेर बारेजो, मूसा चन्ना, नजीबुल्ला बरफत अयादत करने आदम सरीलो के घर पहुंच गए। अयादत करते हुए कहा कि गड्ढा प्रेस क्लब हर मुश्किल वक्त में आदम सरीलो के साथ है। मजीद उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर की क़यादत को चाहिए कि आदम सरीलो का इलाज मुआवजा में इनकी मदद करें, क्योंकि आदम सरीलो एक दयानतदार और ईमानदार साफी है। उन्होंने मलीर की आवाम की खिदमत करने में अपना साफ्ती किरदार अदा किया है। इस मुश्किल वक्त में आदम सरीलो को तन्हा छोड़ना एक दुख का अलमिया होगा। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा ने जिनसी मुजरिमों की शनाख्त के लिए नई सहूलत मुतारफ करवा दी। इस्लामाबाद नादरा ने बच्चों और खवातीन के खिलाफ जिनसी जुराइम करने वाले शनाख्त की नई सहूलत मुतारफ करवा दी। नादरा की जानिब से जिनसी मुजरिमों की कौमी रजिस्ट्री तैयार कर ली गई है। इस सिलसिला में SMS के जरिए तस्दीक की सहूलत भी फराहम की जा रही है। जिनसी जुराइम में सजा याफ्ता अफराद की डाटा से शनाख्त और ट्रैकिंग की जा सकती है। चेयरमैन नादरा ने कहा कि सहूलत का मकसद जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए इदारों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। मुलाजिम रखने वाले इदारों और महकमों को तस्दीकी SMS के जरिए खबरदार कर दिया जाएगा। मजीद उनका कहना था शहरी घर, मस्जिद, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मुलाजिम रखने से पहले तसल्ली कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर पर शार्ट कोड 7000 पर SMS से तस्दीक की जा सकती है। चेयरमैन नादरा ने बताया कि रिकॉर्ड याफ्ता शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने पर जो जवाब मौसूल होगा वो ये है, नाम और वल्दियत। खबरदार, ये शख्स एक मुजरिम है, इसे बच्चों के करीब जाने की इजाजत न दी जाए। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर के MS डॉक्टर असद अकरम ने साफियों से खसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने एक बयान में कहा कि DHQ अस्पताल कसूर में करप्शन का खात्मा करके ही दम लूंगा। मैंने चार्ज संभालते ही सबसे पहले सफाई के अमले की न सिर्फ बर वक्त तनख्वाहें दिलवाई बल्कि तनख्वाहों में होने वाली करप्शन को भी बेनकाब किया। डॉक्टर असद अकरम ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्शन और अमले की गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। इल्जाम लगाने वालों को जब मेरे खिलाफ कोई भी कोताही न मिली तो मुझ पर चैन स्मोकिंग जैसे भूंदे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। मैंने चार्ज संभालते ही सबसे पहले सफाई के अमला की तनख्वाहें न सिर्फ बर वक्त दिलवाई बल्कि तनख्वाहों में होने वाली करप्शन को भी बेनकाब किया। बाद 2 नंबर तरीके से मेडिकल लीगल हासिल करने वाले गिरोह का अस्पताल में दाखिला बंद करवा दिया। इसी तरह की हरकत करने वाला मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किसी भी सूरत गलत बोगस मेडिकल लीगल जारी नहीं होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए MS ने कहा कि दफ्तर के साथ मुंसलिक कमरे को रेस्ट हाउस कहा जा रहा है, यहाँ पर मैंने अपनी आर्जी रिहाइश रखी है। इल्जाम लगाने वालों को ये दिखाई नहीं देता, छोटे से कमरे को रेस्ट हाउस का नाम दे दिया। अगर मुझ पर या मेरे बच्चों पर आइंदा कोई झूठा मन गढ़ंत इल्जाम लगाया गया तो मैं कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। अस्पताल की बेहतरी के लिए निशानदेही करें, इस पर फौरन अमल किया जाएगा और किसी भी परेशानी की सूरत में दफ्तरी औकात के बाद भी अस्पताल में हाजिर रहता हूँ।
जी बिल्कुल, चनियोटी रोड फर्नीचर एसोसिएशन 9 मुंतखब बॉडी को चनियोट डिजिटल मीडिया एसोसिएशन टीम की तरफ से मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया, जिस पर फर्नीचर एसोसिएशन की 9 मुंतखब बॉडी ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और शानदार इस्तकबाल भी किया। 9 मुंतखब बॉडी के सरप्रस्त आला मौलवी बशीर अहमद, चेयरमैन मलक अली हसनैन, सदर मोहम्मद तुफैल, जनरल सेक्रेटरी यासिम जमान, नायब सदर आबिद हुसैन जंजोआ, सीनियर नायब सदर राना तारिक, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद अहमद का कहना था कि हम इंशाअल्लाह इलाके की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें करेंगे। इलाके के अहम तर मसाइल स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी के साथ साथ इलाका की सफाई के हवाले से और काम शुरू किया जाएगा और अपने तमाम ओहदेदारान के साथ अपने मद्दे मुकाबिल आने वाले दोस्तों को भी साथ लेकर चलेंगे। चनियोटी फर्नीचर का नाम और मायार पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ ऑल वर्ल्ड से लोग फर्नीचर खरीदने आते हैं, इसलिए हमको चाहिए हम फर्नीचर के मायार को मजीद बेहतर बनाएं ताकि चनियोटी फर्नीचर का नाम और मकाम मजीद बेहतर हो सके। आखिर में फारूका शहर के मरहूम सीनियर सहाफी अब्दुल वहीद कश्मीरी की वफात पर दुआए फातिहा ख्वानी भी की गई और दुआए मागफिरत के साथ साथ फर्नीचर इंडस्ट्री चनियोट की बेहतरी के लिए भी दुआ की गई। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब डीके, चैनल 5 न्यूज प्लस चनियोट। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई 2023 हिंदुस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस के ऐलान के खिलाफ सियालकोट की सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया। कचहरी चौक था 11 सनत व तिजारत सियालकोट तक मुनकीदा रैली के शुरका ने हिंदुस्तान के एलामिया के खिलाफ प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। शुरका रैली का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस के इलामिया को यकसर मुस्तरद करती है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बीनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। हिंदुस्तान इलाके की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मतनाज़ा हैसियत की मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा है और इसे आलमी बरादरी और मजहब दुनिया किसी भी हालत में कबूल नहीं करना चाहिए। G20 के अरकान कानून और इंसाफ के तकाज़ों से पूरी तरह वाकिफ हैं और मुतनाज़ा इलाका में कॉन्फ्रेंस में इनकी शिरकत कश्मीरियों पर भारत की जानिब से इंसानियत सोज मजालिम की हमायत समझी जाएगी। रैली में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शरीफ घुमन, DCO सेकेंडरी एजुकेशन मलक अलादाद, कोऑर्डिनेटर NG सोज इशफाक नजर घुमन, MO फाइनेंस राना सकलैन, DEO एलिमेंट्री एजुकेशन अता इलाही, इमरान लसानी, एडवोकेट जफर भट्ट और मलक अलायार भी मौजूद थे। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई 2023 डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पसरवर कमर महमूद मंज का चोंडा में मुख्तलिफ राइस मिल्स पर अचानक छापा 50 किलोग्राम के 24,000 गंदम के बैग्स बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पसरवर कमर महमूद मंज, नायब तहसीलदार मसूद बसरा और पटवारी चोंडा नसीर अहमद ने पुलिस पार्टी कैमरा डोगर राइस मिल डोगरा हरिया से 20,000 और अली यूसुफ राइस मिल्स डोंगरा वाली से 4,000 गंदम के बैग्स बरामद कर लिए और मुकदमात भी दर्ज करवा दिए हैं। वजीरिस्तान लॉयर में तहसील बरमल के इलाके आजम वर्सक में लशमीनिया मर्ज की लपेट, जिससे लोग सख्त तंग और परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान से। अपडेट कीजिएगा। जनूबी वजीरिस्तान लॉयर में तहसील बरमल के इलाका आजम वर्सक में लेशमीनिया की मर्ज ने वबाई शक्ल इख्तियार कर लिया है, जिसके बारे में चेयरमैन NC 26 आजम वर्सक के सदीक वजीर का हेल्थ डिपार्टमेंट जनूबी वजीरिस्तान लॉयर से मुतालबा है कि आजम वर्सक को एक मुस्तकिल टीम दिया जाए और साथ ही साथ स्प्रे और मच्छरदानियाँ की सहूलियात मुहैया किया जाए ताकि इस मर्ज को बरवक्त कंट्रोल हो सके। शाह वाली वजीर, 5 न्यूज़ प्लस, लॉयर वजीरिस्तान।
हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक एक ताज़ीती महफिल का इनकाद चक खजियां की जामिया मस्जिद में किया गया, जिससे मुफ्ती शाहिद नवाज शाजली ने खसूसी खिताब किया। राना अशरफ जोया डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ साहिवाल की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक उपजात बहन गुज़श्ता रोज वफात पा गई थी। इनके असाले सवाब के लिए खूबसूरत महफिल का इनकाद आबाई गांव नूरशाह के करीब चक खजियां में किया गया, जिसमें जोया बरादरी की कसीर तादाद के साथ साथ दूर दराज से मुअज़्ज़रीन और सियासी समाजी लोगों ने शिरकत की। इलाका की मारूफ आलमी शख्सियत मुफ्ती शाहिद नवाज शाजली साहब ने मरहुमा की दर्जात बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की और लवाहिकीन को सब्र जमील अल्लाह पाक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कराची में बलदियाती इलेक्शन पर कराची में जीतने की खुशी में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मलीर के जियालों की रैली हजारों गाड़ियों में मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद MPA यूसुफ मुर्तजा जान मोहम्मद बलोच सलीम मेमन की सरबराही में रैली की शक्ल में काफिला रवाना हुआ। जलसागाह में कायदीन शिरकत करेंगे और कारकुनों से खिताब भी किया जाएगा। बिलावल साहब उनको शुक्रिया अदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है और कराची के लोगों का बिलावल साहब शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरा मलीर क्या है, मलीर हमेशा जब भी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आवाज़ आया है या कोई मैसेज आया है या क्या का कोई आर्डर हुआ है तो मलीर ने हमेशा के लिए मनाया है। तो मलीर वही अपने रिकॉर्ड होते हैं, तो वो काफिला इतना अलग होता है कि मलीर जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वो इंशाल्लाह गढ़ है। जब आप पहुँचेंगे तो आपको एक जमे वजूद नज़र आएगा कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची शहर ने एतमाद किया और आज उसका जलसे का आज एक घंटे तक स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने कराची शहर हमेशा के इतना बड़ा प्रोग्राम निकलता है कि हजारों लाखों किताबें होती है लोगों सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक बशीर अहमद बरोई SSP सांगड़ से अंजुमन ताजरान टिंडू आदम के फाइनेंस सेक्रेटरी नौशाद शेख की सरबराही में ताजर बरादरी के वफद की मुलाकात। अंजुमन ताजरान टिंडू आदम के फाइनेंस सेक्रेटरी नौशाद शेख के हमरा सदर अंजुमन ताजरान इकबाल भट्टी और हबीब खान सीनियर नायब सदर ने SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोई से SSP ऑफिस सांगड़ में मुलाकात की। SSP सांगड़ की सरबराही में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने और होम डिपार्टमेंट की जानिब से सर की कीमत इनाम याफ्ता इंतहाई खतरनाक इश्तियारी कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन नोयत के मुकदमात में मुलव्वस डकैत मुल्जिमान नंबर 1 खंडो रिंद, नंबर 2 गुल खान और नंबर 3 मुराद अली को गिरफ्तार करने और जिला भर में जुराइम पेशा मंशियात फरोश नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करें और दौरान कामयाब कार्रवाइयों को सराहते हुए सांगड़ पुलिस की कारकर्दगी पर पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए मुबारकबाद दी और ताजर बरादरी ने पुलिस से मुंसलिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कवरेज करते हुए चैनल 5 न्यूज प्लस के ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की गाड़ी को हादसा
दौरान कवरेज तेज रफ्तार गाड़ी की मजदा को टक्कर लगने से आदम सरीलो जख्मी। मजदा में मौजूद 5 न्यूज प्लस के कैमरामैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के सीनियर रहनुमा जवाद बारेजो भी जख्मी। आदम सरीलो समेत तमाम जख्मियों को जना अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। आपको एक आम खबर से आगाह करते चले, चैनल 5 न्यूज प्लस के ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की गाड़ी को हादसा तेज रफ्तार गाड़ी लगने के बाइस हुआ। आदम सरीलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कवरेज में मसरूफ थे कि अचानक तेज रफ्तार गाड़ी मजदा में लगी जो हादसा का सबब बनी। ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आदम सरीलो समेत तमाम जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन सरगोदा की टीम ने मियांवाली में रेड करके 19 स्केल के ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको आम खबर से आगाह करते चले, हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीन नामी जूनियर क्लर्क दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियांवाली ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा असमा इजाज सीमा को दरखास्त दी कि मुझे मेडिकल बोर्ड करवाने के लिए डॉकेट जारी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 50,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। इस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने अदनान हैदर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मियांवाली को रेड करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। इस पर अदनान हैदर सर्कल ऑफिसर ने हमायूं परवेज सिविल जज फर्स्ट क्लास की जेर निगरानी में रेड करके मुल्जिम मोहम्मद रमजान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियांवाली के कब्जा से 50,000 रुपए के निशान ज़दा नोट बरामद करके मौका पर गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन मियांवाली ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 2/2023 थाना एंटी करप्शन मियांवाली में दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की आवाम का लाख लाख शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 13 मई बरोज हफ्ता कराची टावर पर बल्दियाती इलेक्शन की जीत की खुशी में जश्न मनाएंगे। ऐलान कराची को चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जलसे में शिरकत की दावत। सिंध के अवाम का लाख लाख शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शंस की फतह का दिन मनाएंगे। 13 मई को हम कराची में जश्न मनाएंगे और मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैटरडे 13 मई का इवेंट में शामिल हो और आए हम सब का पाकिस्तान का कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 13 मई को जश्न मनाएंगे। जाफराबाद डेरा अला यार से हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा अला यार जाफराबाद सिटी डेरा अला यार के काउंसलर मीर अताउल्ला गोला, मीर रहमदिल खान, बुक्टी अर्ज मोहम्मद गोला, बहराम खान गोला, बाबू खमसिया खान गोला, शफी मोहम्मद कटोर, काउंसलर असलम गोला, नजीर अहमद सोमरू गोला बिरादरी, बुक्टी बिरादरी, सोमरा बिरादरी, देगर काउंसलरान ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की और उन्होंने कहा पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है और हमें पाक फौज पर फख्र है। हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरेलो की रिपोर्ट के मुताबिक MPA यूसुफ मुर्तजा बलोच की बजट से सीवरेज का तरक्याती कामों का UC मुराद मेमन और अतराफ में मुख्तलिफ गोटों में तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। पीपल्स पार्टी UC मुराद मेमन वार्ड नंबर 3 के कारकुन जवाद अहमद बारेजो अनवर जामोट की निगरानी में सीवरेज का काम जारी सारी है। इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जवाद अहमद बारेजो अनवर जामोट ने मेहनत करके MPA यूसुफ मुर्तजा बलोच की बजट से तरक्याती काम करा कर हमारे इलाके को तरक्की कामों का जाल बिछाया है, जिसकी वजह से बारिशों के मौसम से हमारे इलाके की मुश्किलात में कमी नुमाया हुई है। पानी की निकासी को तरजीह बुनियाद पर हल कर लिया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई पर जश्न का समा जारी है। मजीद अपडेट कर रहे हैं बुनियाद हुसैन काज़मी जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी इकरार देने के फौरन बाद आज़ाद कश्मीर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जश्न का समा।
पाकिस्तान तारीक इंसाफ के साबिक नायब सदर और साबिक टिकट होल्डर हल्का कुटला मीर अतीकुर रहमान की क़यादत में बड़ी रैली निकाली गई और जगह जगह पर मिठाइयाँ तकसीम की गई। इधर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तारीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान तारीक इंसाफ के कारकुनान को एक पैगाम दिया है। वीडियो क्लिप में कहा उन्होंने कहा है कि तमाम कारकुनान हफ्ता के रोज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ यौम यकजहती के लिए निकलना होगा। बुनियाद काजमी, डिप्टी ब्यूरो चीफ 5+ न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राणा मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल की हर दिल अजीज कारोबारी समाजी शख्सियत गुलाम जलानी की साबिका वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज से खसूसी मुलाकात, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुलाम जलानी की तरफ से फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। साहिवाल की हर दिल अजीज और मशहूर मारूफ कारोबारी व समाजी शख्सियत गुलाम जलानी की साबिका वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए हर दिल अजीज शख्सियत गुलाम जलानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। हम उम्मीद करते हैं हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान से गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा ताजरों और किसानों को रिलीफ फराहम किया है। जिस तरह कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में मुल्क पाकिस्तान तरक्की पजीर हुआ, इसकी मिसाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। मोटरवे, पुख्ता सड़कें, हर घर में बिजली, मेट्रो ट्रेन और महंगाई कम तरीन सतह पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में थी। मजीद हर दिल अजीज कारोबारी समाजी शख्सियत गुलाम जलानी ने कहा, इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होकर दोबारा हुकूमत में आएगी और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। गुलाम जलानी ने साबका वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज को फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जिस पर हमजा शहबाज ने गुलाम जलानी का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इज़हार ख्याल भी किया। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई, 1936 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को खुफिया इदारे से इतला मिली कि गवादर बलोचिस्तान से भारी मिकदार में मंशियात असमंगल होने का खदशा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुतलका कमांडर को अपने इलाके में चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकाम जारी किए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के इलाका कमांडर ने एक तफसीली मंसूबा बनाया और 2 ऑफिसर समेत 17 नौजवानों पर मुश्तमिल मोबाइल गश्त पार्टियां तश्कील दे दी। दौरान सर्च गवादर के जर्नल एरिया कलडान झल के मकाम पर झाड़ियों में छुपाई गई 1936 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई, जो कि बैरून मुल्क असमंगल होना थी। पकड़ी जाने वाली मंशियात की मालियत बीनल कवामी मार्केट में तकरीबन 32.3 मिलियन डॉलर है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जवानों की इस अनथक मेहनत और आला कारकर्दगी को सराहा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है और मुल्की मुईशत को मुस्तहकम करने में अपना अहम किरदार अदा करती रहती है। बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग गजियानी नाजायज असलहा बरामद, मुकदमात दर्ज। SSP PHP बहावलपुर रीजनल मुजम्मिल हुसैन DSP जिला बावल नगर चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव वातिर जिशान ने हमरा टीम मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अफजल, उमर सदीक के दौरान चेकिंग अड्डा खराजपुरा और 13वां मील पर 2 कस मशकूक अशखास को चेक किया, जिनके कब्जा से 2000 नाजायज असलहा, पिस्टल 9mm रौंद जिंदा बरामद हुए, जिन पर अलहदा कार्रवाई करते हुए थाना डोंगा बोंगा में मुकदमा 285/23 और 286/23 दर्ज करवा कर दोनों मुल्जिमान को पाबंद सलासिल करवा दिया गया। गश्त इंचार्ज राव वातिर निशान ने बतलाया कि इंशाअल्लाह मुआशरती बुराइयों के खिलाफ पेट्रोलिंग पुलिस का जहाद अपने शुआर तवज्जो तहफ्फुज़ प्यार के मुताबिक जारी और सारी रहेगा।
رائے ونڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا زمان جویا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رائے ونڈ کی حدود میں ایک اور ظلم شور نے اپنی بیوی کو جان سے مار دینے کی کوشش کی. لڑکی نے اپنے ماں باپ کو اطلاع کر دی. ان ظالموں نے لڑکی کے ماں باپ پر بھی تشدد کر دیا, جس کی درخواست سہیل عمران ASI کے پاس ہے. ریڈر ASP صاحب نے لڑکی کی حالت دیکھ کر سہیل عمران صاحب کو فوری بلایا. ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. لڑکی کا میڈیکل کروانے کے لیے سول اسپتال رائے ونڈ پہنچے. اسپتال والوں نے مظلوم لڑکی کی حالت دیکھ کر بہت ہی پریشانی میں, یا اللہ کسی کو بیٹی نہ دے, اگر بیٹی دے تو اس کے نصیب بھی اچھے کر. لڑکی کی والدین نے ASP صاحب رائے ونڈ, SP صاحب سرکل صدر اور IG پنجاب پولیس سے اپیل کی ہے ہمارے ساتھ قانونی طور پر تعاون کیا جائے اور انصاف دلایا جائے. ملزم کو فی الفور گرفتار کر کے اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے حوالات بند کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی غلط حرکت نہ کر سکے. جعفر آباد ڈیرہ اعلی یار سے ہمارے بیورو چیف ظفر علی بحرانی کی رپورٹ کے مطابق افسوسناک خبر, ڈیرہ اعلی یار اوسطا محمد روڈ محبت شاخ کے قریب 11,000 kV ٹچ ہونے سے بریڈ فورڈ گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی, جس کے نتیجے میں گاڑی مکمل جل کر خاکستر ہو گئی. گاڑی بچاتے ہوئے ڈرائیور تاج محمد زاری جھلس کر سخت زخمی ہو گیا. 1122 نے بر وقت رسپانس دیتے ہوئے ریسکیو آپریشن کر کے زخمی ہونے والے شخص کو ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈیرہ اعلی یار منتقل کر دیا ہے. ہمارے بیورو چیف محمد حسین نواز کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش, ٹیلی کام سیکٹر 3 دن میں اربوں کا نقصان. 3 دن کی بندش سے حکومت کو تقریباً 86 کروڑ کی ٹیکس ریونیو کا نقصان پہنچا ہے. 3 دن میں ملک بھر میں ہونے والی ہنگامی آرائش سے ٹیلی کام سیکٹر کو 2 ارب 46 کروڑ کا نقصان. ٹیلی کام انڈسٹری ذرائع کے مطابق حکومت کو موبائل براڈ بینڈ سروس سے روز 28.5 کروڑ ٹیکس ریونیو ملتا ہے اور 3 دن کی بندش سے حکومت کو تقریباً 86 کروڑ کے ٹیکس ریونیو کا نقصان پہنچا ہے. آل پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے مطابق IT سیکٹر کا ایک دن کا کاروبار $12 ملین ہے اور 3 دن میں IT سیکٹر کو 10 ارب کا نقصان پہنچا ہے. باول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اینڈ مرکزی میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر محمد علی جویا کی رپورٹ کے مطابق باول نگر تھانہ صدر کے علاقہ میں 9 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ. DPO سید علی رضا کا فوری نوٹس, متاثرہ بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج. ملزمان عظمت اللہ اور قدرت اللہ قلیل وقت میں گرفتار. ملزمان کو بامطابق قانون قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. ہمارے بیورو چیف محمد حسنین نواز کی رپورٹ کے مطابق چونیا اسسٹنٹ کمشنر چونیا کا گن مین نوید ڈپٹی کمشنر کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگا. چونیا اسسٹنٹ کمشنر کے گن مین نوید نے عید سے پہلے موبائل پکڑا اور ابھی تک واپس نہ دیا. چونیا عرفان نامی مزدور اپنے لوڈر رکشہ پر گندم لے کر کے جا رہا تھا. راستے میں اسسٹنٹ کمشنر اور اس کے گن مین نے روک لیا. چونیا نوید گن مین سے گندم مالک سے بات کروانے کے بعد 80 من گندم کو جانے دیا لیکن میرا موبائل پکڑ لیا. چونیا اسسٹنٹ کمشنر آفس ملازم اور نوید گن مین کی منت سماجت بھی کر چکا ہوں لیکن موبائل نہیں دے رہا. چونیا شہری نے انصاف کے لیے ڈپٹی کمشنر قصور, کمشنر لاہور, چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست ارسال کر دی ہے. متاثرہ مزدور نے اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لے کر نوید گن مین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. پاک پتن ڈکیٹیوں کا سلسلہ فی الحال نہ تھم سکا. صحافی بھی زد میں آ گئے. صحافی نمائندہ GTV ملک حسنین کو ڈاکو نے گولی مار دی. ڈکیٹی کی سنگین واردات میں موٹر سائیکل اور نقدی بھی چھین کر لے اڑے. ملک حسنین کے ساتھ واردات دیپالپور روڈ 13 SP پر ہوئی. صحافی ملک حسنین کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. نامعلوم ڈاکو نے ڈکیٹی کی واردات میں مزاحمت پر گولی مار دی. ڈپٹی کمشنر DPO صحافیوں کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی. ملک حسنین کو طبی امداد دی جا رہی ہے. ڈکیٹی کی واردات پر صحافیوں کی شدید مذمت. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر ہمیں رابطہ کیا بات کے خصوصیات ہمارے ساتھ چودھری اسامہ صاحب. یہ سیاست میں ان کا بڑا نام ہے. ساتھ ضلع بات سے ان کا تعلق ہے اور
समाजी शख्सियात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम आदमी पार्टी एम के एम इल्जाम। इस मौके पर साबिक सदर आम आदमी पार्टी जिला बाग आज़ाद कश्मीर चौधरी सामर जट ने कहा, आम आदमी पार्टी की बुनियाद खालिद फारूक और नसरीन मलिक ने रखी थी। इनका मिशन आम आदमी पार्टी को रिलीफ देना था, क्योंकि एम के एम और आम आदमी पार्टी का नजरिया एक ही था। हमारी पूरी आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा तंजीम साजी का आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप एम के एम को आज़ाद कश्मीर में मुतरक देखेंगे। इन ख्याल का इज़हार आम आदमी पार्टी साबिक सदर सामर जट ने नुमाइंदा तुलसी आफ्ताबवादी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरवर रोड इस्लाम मेडिकल कॉलेज के पास बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बच जबकि दूसरा महफूज रहा। 20 साल अवैध शदीद जख्मी होने के बायस अस्पताल मुंतकली के दौरान जान बच हो गया, जबकि 22 साल आसिम मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की, जबकि जान बच होने वाले की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों का ताल्लुक गन्ना कलां से है और सियालकोट से पसरवर की तरफ जा रहे थे। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरवर रोड इस्लाम मेडिकल कॉलेज के पास बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बच जबकि दूसरा महफूज रहा। 20 साल अवैध शदीद जख्मी होने के बायस अस्पताल मुंतकली के दौरान जान बच हो गया, जबकि 22 साल आसिम मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की, जबकि जान बच होने वाले की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों का ताल्लुक गन्ना कलां से है और सियालकोट से पसरवर की तरफ जा रहे थे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पर डकैतों का राज, ना कोई घर में महफूज ना सड़क पर। आखिर ये क्या हो रहा है कराची में और कब तक होता रहेगा? कराची डकैतों के नरगे में मंगू पीर में जिस तरह बेदर्दी से शख्स को कत्ल किया गया, इससे जाहिर होता है कि डकैत कराची में मुकम्मल तौर पर आजाद है। आज मंगू पीर में जिस तरह बेरहम डकैतों ने एक कबाड़िए को कत्ल किया और एक इंसान की कीमती जान, एक घर के फर्द को जिसमें दर्दी से कत्ल किया, अब तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हरकत में आना चाहिए। डकैत कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ छुपते हैं, कौन पनाह देता है, किसके घर में रहते हैं, इतनी आसानी से कीमती इंसानी जानों को मौत की घाट उतार दिया जाता है और बआसानी फरार भी हो जाते हैं। क्या इन तमाम सवालों के जवाब किसी इदारे के पास मौजूद हैं? अब तमाम रियासती इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि एक बेरहम ऑपरेशन के जरिए इन कातिल डकैतों का किस्सा तमाम किया जाए, ना कि घर में अवाम महफूज, ना रोड पर, ना गलियों में। आखिर कराची में कब तक ये खून की होली खेली जाएगी और कब तक ये डकैत गैंग खून की होली खेलेंगे? इनको लगाम दी जाए। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील है कि अब कराची को इन बेरहम डकैतों से पाक किया जाए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका आजम खास खेली गोल्ड मेमन क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट 64 टीमों ने हिस्सा लिया। सेमीफाइनल HK स्पोर्ट्स और जे लतीफ के दरमियान खेला गया। HK स्पोर्ट्स ने बेहतरीन गेम का मुजाहिदा करके सेमीफाइनल मैच जीत लिया। सेमीफाइनल में मेहमान खसूसी सिंध बरोई इत्तेहाद मलीर के सदर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद बरोई, नायब सदर लाला कबीर, सीनियर नायब सदर नजर नाज, ज्वाइंट सेक्रेटरी नवाब बरोई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार बरोही और दीगर शायकीन ने क्रिकेट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर जीतने वाली टीम में इनामात भी तकसीम किए गए। सरगोदा थाना तिरखानावाला में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिम शेरमेकन ने मंशियात फरोश को रंगे हाथों धर लिया। 1 किलो 500 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सरगोदा थाना तिरखानावाला पुलिस की दबंग कार्रवाई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिम शेरमेकन ने दौरान गश्त मुखबिर की इतला पर बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद इमरान वाले गुलाम मोहम्मद कोमदोल का सकना नवा लोग सरगोदा को मंशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम चर्च बरामद करके मंशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट कैमरामैन टीम के हमरा डॉक्टर अब्दुल कुतूस जामी, डायरेक्टर पंजाब, चैनल 5 न्यूज़ प्लस, पंजाब, पाकिस्तान। ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म की इंतहा, सब कुछ जल जाए लेकिन किसी गरीब का घर न जले। कुछ इस तरह से ही पेश आने वाला वाकया वनिया गांव कुजरावाला के गरीब का अपनों ने ही घर जला दिया। थाना अरोब के इलाका में अपनों ने ही घर का छत फाड़कर पेट्रोल फेंककर घर को आग लगा दी, जिसमें मुकद्दस किताब कुरान मजीद भी आग में शहीद हो गया। हमारे ऊपर अजाब क्यों ना आए जब हम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद का एहतराम भूल गए हैं, तो इंसान क्या चीज है। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद
CDSP इश्तियाक गिलानी हेड क्वार्टर DSP फैजुर रहमान अब्बासी से DP ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस से ये बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की मुलाकात। बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने DSP इश्तियाक गिलानी और हेड क्वार्टर DSP फैजुर रहमान अब्बासी को मुबारकबाद पेश की, जो हालिया दिनों में मुजफ्फराबाद और इसके गिरदोनवा में क्रैकडाउन करके कार्रवाइयां अमल में लाई गई थी। और इश्तियाक गिलानी ने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मीडिया और पुलिस मिलकर अपने इलाके और अपने अवाम को खुशहाल बना सकते हैं, जिस पर बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने इश्तियाक गिलानी की ईमानदारी, दयानतदारी और मुखलसी को सराहा और कहा कि अगर इसी तरह के पुलिस अफसर हमारे इलाके में आ जाएं तो इंशाअल्लाह जुराइम जन्म ही न लें। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने कहा कि सार्फिन को मुकर्रर नरकों पर अशियाए कुर्दोनोश की फराहमी अवलीन तरजीह है। इस समर को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट अपनी अपनी हदूद में वाक़ दुकानों और बाजारों में रोजाना की बुनियाद पर प्राइस पैकिंग करे। तमाम करियाना, पोल्ट्री, बीफ, मटन, सब्जियों और फ्रूट्स की दुकानों, रेडी पान पर नुमाया जगह पर प्राइस लिस्टें अवेज़ होनी चाहिए, जबकि नाप तोल के पैमानों की भी जांच पड़ताल की जाए। ये हिदायत उन्होंने आज स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट के इजलास से खिताब करते हुए जारी किया। हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरेलो की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनों ने कराची की शारा फैसल, कायदाबाद, मलीर, गुलशन हदीद नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध ने इमरजेंसी नाफिज करके 144 दफा का कलम लागू कर दिया है। कारकुनों ने रोड ब्लॉक करने के बाद पुलिस और रेंजर की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं आदम सुरेलो से। जी क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान ने शारा फैसल, मलीर के इलाके गुलशन हदीद, पिपरी, मुर्गी खाना के इतराफ मेन रोड नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा है। और मैं मजीद आपको यह भी बताता चलूं कि सीएम सिंध ने गिरफ्तारी के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी है, 144 का कलम लागू कर दिया है और रोड पर कारकुनान ने सख्त नारेबाजी करके एहतजाज धरना दे दिया है। और मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी और रेंजर के एहलकार भी पहुंच चुके हैं और शाराए फैसल पे कारकुनन की झड़पें भी हुई है। मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस ने शेलिंग भी की और कारकुनान को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। जी बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग, पुलिस, गजियानी की कार्रवाई, चोरी होने वाला मोटरसाइकिल 24 घंटे में बरामद, मंशियात बरामद, इश्तिहारी गिरफ्तार। SSP PHP बावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन, DSP जिला बावल नगर चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राउ आतिर दिशान ने अमरा टीम सुल्तान पीरजादा, उमर सदीक नाज, मोहम्मद अब्दुल जोया के दौरान चेकिंग EPP के जरिए डोंगा बोंगा MCV बैंक के सामने से चोरी होने वाला मोटरसाइकिल बरामद, जिसका मुकदमा 266/23 थाना डोंगा बोंगा दर्ज था की इतला इसके मेहनतकश मालिक को दी, जो बहुत खुश हुआ। मजीद धानी मिरोकी से शराबी गिरफ्तार, शराब देसी दर्जनों लीटर बरामद, मुकदमा 299/23 थाना सदर में दर्ज करवाया गया। मजीद EPP के जरिए लाहौर थाना गुलशन इकबाल के मुकदमा 12/16 में इश्तिहारी मुलजिम करके मुतलका थाना और मुदई को इतला देकर थाना डोंगा बोंगा में पाबंद सलासल करवा दिया गया। पेट्रोलिंग पोस्ट गजियानी ने आल पंजाब में जुराइम की रोकथाम में नुमाया पोजीशन हासिल की और इसमें रिवायत अपने शुआर के ऐन पासदारी भी की। से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा तरीन अपडेट, कराची में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान ने शाहराह फैसल पे धरना दे दिया, मेन रोड ब्लॉक कर दिया। कारकुनान सख्त नारेबाजी की, कारकुनों का एहतजाज जारी है। पुलिस से मुज़ाकरात न हो सका, कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, मगर कारकुनों में सख्त गुस्से की लहर पैदा। रोड पे कारकुनान और पुलिस की झड़पें हुई, कारकुनान और पुलिस का आमना सामना, एहतजाज जारी। कई जगह कारकुनान की भगदड़ मच गई और कई जगह कारकुनान और पुलिस का सामना है। कारकुनान ने मुफ्त मकामात को आग लगा दी, रेंजर की चौकी और सरकारी बस को आग लगा दी गई। कारकुनों ने सख्त गुस्से की लहर पैदा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है आपके पास?
जी मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान ने शाहराह फैसल मलीर के इलाके गुलशन अजीज पिपरी मुर्गी खाना के इतराफ मेन रोड नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं मजीद आपको यह भी बताता चलूं कि सीएम सिंध ने गिरफ्तारी के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी है, 144 का कलम लागू कर दिया है और रोड पर कारकुनान ने सख्त नारेबाजी करके एहतजाज धरना दे दिया है और मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी और रेंजर के एहलकार भी पहुंच चुके हैं और शाहराह फैसल पे कारकुनान की झड़पें भी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस ने शेलिंग भी की और कारकुनान को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। जी मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन मेहरान क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय नवीद बशीर ज़ेरे ताउन राजपूत इंटरप्राइजेज और ZM मार्केटिंग की तरफ से जकरिया गोट में कराची टेप बॉल की बेहतरीन टीमों पर मुश्तमिल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद हुआ, जिसमें कराची की टेप बॉल के नामोर प्लेयरों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट के बेताज बादशाह दाऊद पठान, बहादुर लेफ्टी, उबैद लेफ्टी और मुअज्जिज बराव ने अपने जलवे दिखाए और शायकीन क्रिकेट से खूब दाद हासिल की। टूर्नामेंट के आखिरी मुआरके में शेरवानी स्पोर्ट्स ने मलीर कैंट यूनाइटेड की टीम को शिकस्त देकर फाइनल मैच जीत लिया। टूर्नामेंट के मेहमान खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा राव मोहम्मद आजम ने रनर और विनर टीमों में ट्रॉफियां और कैश प्राइज तकसीम किए, जबकि बाकी मेहमानों में चौधरी अनवर भाई, हाशिम भाई, नवीद, शकील, बाजे, सुमेर और बाबर राजपूत ने शिरकत करके टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। आखिर में मेहमान खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राव मोहम्मद आजम खान, दाऊद पठान, बहादुर लेफ्टी, शिराज अली, नवीद बशीर, बाबर राजपूत, सुमेर भाई ने टूर्नामेंट के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बहुत बड़ी एफर्ट है कि आप मलीर कैंट की क्रिकेट को जिंदा रखें और वो खिलाड़ी आज यहाँ पे गाँव में और यहाँ के इलाकों में खेलने आए हैं। मेरी कोशिश होती है कि जितना सपोर्ट मैं कर सकूँ स्पोर्ट्स को करूँ। खासतौर पे जो टूर्नामेंट नवीद बशीर ने इधर कराया है, मुझे बहुत खुशी है आज इधर आके और इतना क्राउड देख के मुझे और खुशी हो रही है कि आने वाले हमारे बच्चे जो इसी ग्राउंड में आगे खेलेंगे तो और मैं खुश होऊंगा, उनको दोबारा आके देखूंगा। सर ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से 1-2 सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और एक बार फिर से एक साथ जो वो इलेक्शन होंगे? हर सूरत ये होना चाहिए, इसलिए कि मुल्क में इंतशार की आलम है इस वक्त, हर वक्त परेशानी है, लोग गरीब से गरीब पिसते जा रहे हैं, उन्हें कोई खाने को रोटी नहीं देने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका हल सबसे बेहतर यही है कि फिल फॉर इलेक्शन हो इस मुल्क में हमारा। क्या सर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अभी ये जो इनके मामलात हो रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, ये क्या आपस में ये सेटिंग हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे कुछ रद्दोबदल कर सकती है या वो आ सकती है या कोई आप लोगों को कोई ऑफर मिली है? मेरी ये ख्वाहिश है कि हम किसी भी तरह कोलैबोरेशन जमात इस्लामी के साथ। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पोलिस सिटी मुजफ्फराबाद का जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुत्तहिद सारकान, जाली पीर गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक अमीर अहमद शेख इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के जुराइम से पाक आजाद कश्मीर VN और इस पे हिदायत जनाब इरफान मसूद कश्ती DIGP, मिर्जा जाहिद हुसैन SSP ज़ेरे निगरानी इश्तियाक गिलानी, DSP सिटी जावेद अहमद गौहर, SHO थाना सिटी पुलिस मुजफ्फराबाद ने मां नफरी थाना सिटी व वेब जलालाबाद मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 सारकान, 2 जाली पीर गिरफ्तार करते हुए माल, मसरूका व आलात शोबाबाजी बरामद कर लिए। कार्रवाई नंबर 1 पेंशन तनख्वाह के अयाम में सादा ज़ईफ पेंशनरों योगान से चेंज के बहाने रकम छीनने वाले मुलजिम मकसूद हुसैन वल्द असगर खान साकिन पलंदरी को गिरफ्तार करते हुए छीनी गई रकम बरामद करने के साथ 2 मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश रवा कर दी। मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। कार्रवाई नंबर 2 अंदर हदूद थाना सिटी मोटरसाइकिल सरका की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान फर्रुख नजीर वल नजीर अहमद साकिन तारकाबाद,
अली रजा वाल जलाल शाह साकिन चरवाहा को गिरफ्तार करते हुए मुलजिमान के कब्जा से 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। गिरोह में शामिल मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद बरामदगी मुतवक्के है। चीचा वतनी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक चीचा वतनी डीएसपी दफ्तर में शदीद फायरिंग, एक शख्स जान बहक एक जख्मी। चीचा वतनी पेशी पर आए मुलजिम नोमान ने मुखालफीन पर फायरिंग कर दी। चीचा वतनी मुलजिम नोमान को पुलिस ने असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। चीचा वतनी 2 जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नजर अस्पताल पहुंचा दिया गया। राना शाह नवाज का बेटा जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गया। वाला से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक आरआईसी बोंगा हयात के डिस्पेंसर मोहम्मद फयाज पर कातिलाना हमले के खिलाफ आरआईसी मोहम्मद नगर के पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल कर दी। आरावाला पैरामेडिकल स्टाफ मोहम्मद नगर समेत जिला पाकपतन के तमाम आरआईसी की ओपीडीज एहतजाजन बंद कर दी गयी। आरआईसी मोहम्मद नगर के पैरामेडिकल स्टाफ ने आरआईसी बोंगा हयात के डिस्पेंसर मोहम्मद फयाज पर हमला की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमला आवर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। मोहम्मद नगर की ओपीडी बंद होने से दूर दराज से आए हुए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में आए हुए मरीजों और इनके लवाहिकीन का कहना है कि बिला वजह सारे अस्पताल बंद करना भी अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अस्पतालों में आए हुए मरीज खवार हो रहे हैं, लिहाजा अवाम को आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा है कि जब इदारे मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है, मुश्किल रास्तों पर चलने वाले ही बुलंद मकाम पाते हैं, ये दुनिया की हकीकत है। अगर हम हार जाएं तो किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते और अगर हम मुस्तकबिल मजाजी से अपनी मंजिल को सामने रखकर जद्दोजहद करें तो कामरानी हमारा मुकद्दर बन जाती है। इसी सोच को लेकर हम चल रहे हैं, मुश्किल काम भी अल्लाह के फजलो करम से हो जाता है। कराची से तकरीबन 65% से जायद रकबे पर हमारा इदारा एहलियान को सहूलियात फराहम कर रहा है। मुतअद्दिद वसाइल होने के बावजूद हमने तरक्याती अमूर की रफ्तार को कभी कम नहीं किया, बल्कि मरबूत हिकमत अमली से गैर तरक्याती अखराजात में कमी करके इसका हल निकाला। इसके सबब हमारी तमाम यूनियन कौंसिल में अवामी काम जारी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस मुहावरे को हमने अपने अमल से सच कर दिखाया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूनियन कौंसिल चश्मा के दौरे के दौरान मुअज़्ज़रीन इलाका से तबादला ख्याल करते हुए किया। इस मौका पर इनके हमरा चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, एक्सीएन मुर्तजा मलिक, इंजीनियर मजर शाह, डायरेक्टर परचेज मुजतबा खान व दीगर भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर ने दौरे के दौरान वहां पर काम करने वाले अमले को हिदायत देते हुए कहा, आपको हुकूमत सिंध ने अवाम की खिदमत पर मामूर किया है, लिहाजा इस अहम जिम्मेदारी को बोझ समझ कर नहीं बल्कि खुश असलूबी और फर्ज शनासी से अदा करें। अगर किसी स्कीम के दौरान कोई मसला दरपेश आता है तो मुतला करें, इसका फौरी हल तलाश किया जाएगा। अवाम से किए गए हर ऐद को निभाना हमारा मनसबी फरीजा है, जिस पर हम 100% अमल कर रहे हैं। हमारे इदारे का टीम वर्क ही हमारी शनाख्त है, पहले भी काम किए हैं, आइंदा भी इसी तरह ही तर्ज अमल पर चलेंगे। जाफराबाद डेरा आला यार से हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद डेरा आला यार के करीब कौमी शाहरा कोयटा रोड टूल प्लाजा शाही चौकी के करीब रोड हादसा। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक डेरा मुराद जमाली से आते हुए मोटरसाइकिल सवार टूल प्लाजा के करीब पिकअप के साथ रोड एक्सीडेंट के नतीजे में मुसम्मी शफी मोहम्मद खोसा जख्मी, डेरा आला यार सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुशाब के इलाका सगराल से जहां पर माफिया ने गरीब मजदूरों को भी ना छोड़ा, मजदूरों का हक खाकर खुद को वडेरा कहने वाले कोयले की कान के ठेकेदारों और मालकान ने गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों को मजदूरी देने से इनकार कर दिया। गरीब दिहाड़ीदार मजदूर सरापा एहतजाज, मुतासरीन मजदूरों
का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की इस रिपोर्ट में। मेकन साहब नहीं मजदूरी दे रहा, उसका मजदूरी घटा रहा है। अच्छा अदलम कलाल ते शाया है जी मदर लंगा उतने कटो मजदूरी कितनी चलती पई? मजदूरी चलती पई 3600 दे रहे हैं 3300। अच्छा 4 घर 3300 देने पे बकाया जो खा रहे हैं 3600 दे रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੈ? मजदूरों का मुतालबा भाई 3600 मजदूरी महंगाई बड़ी की भाई 8 टन। अच्छा अगर 3600 नहीं तो ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨ ਹੈ ਵੈਸੇ 3600 चलेगा। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कोई बंदे मजदूर के नाल ही हैं, कोई बंदे मजदूर के नाल ही हैं या जांडी दू लोग है राजे हो गए ये मजदूर के नाल है। आज अपना कट करो तावन करो तुम्हारी मजदूरी घटती पे बराए मेहरबानी। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का पीपी 180 नामजद उम्मीदवार एमपीए राना मुमताज अली खान जोया पैटर्न एंड चीफ ऑल जोया वेलफेयर ग्रुप की बाकायदा कैंपेन के दौरान 4 चक जागो वाला मियां आबिद साहब के डेरे पर मरकजी तर्जमान आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान राना रहमत अली खान जोया, मियां मोहम्मद शफीक चौधरी, फैसल मजहर, इकबाल भट्टी साहब, इरफान जोया, साद चक ढोलन व दीगर अहबाब ने भरपूर तरीका से शिरकत की। मुख्तलिफ मकामात पर अहले इलाका ने खुश आमदीद कहा और एतमाद का इजहार भी किया। मियां आबिद साहब व दीगर अहबाब के मशकूर हैं जिन्होंने इज्जत अफजाई की। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सिलावाली का जहां पर रेस्क्यू 1112 की बड़ी कार्रवाई, सिलावाली के चक नंबर 133 जनूबी में खतरनाक हादसा पेश आया। गहरे कुएं में गाय गिर गई। गाय के मालिक ने रेस्क्यू 1112 पर कॉल की। इसके नतीजे में फौरी रिस्पांस करते हुए सिलावाली की रेस्क्यू टीम ने जाए हादसा पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई करते हुए 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद गाय को बाहिफाजत जिंदा निकाल कर मालिक के हवाले कर दिया। अहले इलाका और गाय के मालकान ने रेस्क्यू टीम की काविश को खूब सराहा और शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की इस रिपोर्ट में। साडी खैर खैरियत नाल निकल गई है, ठीक है। 112 वाले ने कॉल की थी, ये आए ने, अल्लाह ख्याल रखे इन्हों मालिक तंदुरुस्ती सेहत दे, साडी गांव ने खैर खैरियत नाल उतार दी है। पावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पावल नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा शाह की खसूसी हिदायत पर थाना सदर पुलिस अरुणाबाद ने जुराइम शिकन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। SHO इंस्पेक्टर शबीर अहमद शाह ने सब इंस्पेक्टर जवाद काजी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम जोया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक सुखेरा समेत अपनी टीम के अमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान महमूद रियाज सकना 22-3R और मोहम्मद नोमान सकना 21-3R को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 1 किलो से जायद चरस बरामद कर ली। इसी तरह टारगेट अफरेंड्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अदील को गिरफ्तार कर लिया और नाजायज असलहा रखने के जुर्म में आमिर रियाज सकना 22-3R और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। दादपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक लंडो थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला बशीर अहमद बरोई SSP सांगड़ के जारी करदा अहकामात की रोशनी में मंशियात फरोश व जुराइम पेशा इश्तियारी व मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान सांगड़ पुलिस की अहम पेशरफ SDPO शाहदादपुर DSP मोहम्मद अयूब बरोही की सरबराही में SHO लंडू इंस्पेक्टर दोस्त अली बरोही बमा पुलिस पार्टी का लंडू थाने की हदूद में पुलिस और डकैत मुलजिम के माबैन दू बदू मुकाबले के दौरान एक डकैत मुलजिम बगैर लाइसेंस रिपीटर गन
10 अदद कारतूस समेत गिरफ्तार डाकू की शनाख्त कंडू वल्द महेंद्रो रिंद के नाम से हुई। गिरफ्तार डकैत पुलिस को इंतहाई मतलूब था। मजीद होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में गिरफ्तार डकैत की सर की कीमत 30 लाख मुकर्रर की हुई थी। गिरफ्तार डकैत मुलजिम कत्ल समेत लूट मार राजनी पुलिस मुकाबलों और ड्यूटी अटका के 25 मुकदमात में मुलव्वस और पुलिस को इंतहाई मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ लंडू थाने पर मजीद पुलिस इनकाउंटर और बगैर लाइसेंस असलहा बरामद होने पर सिंध आर्म्ड एक्ट के तहत मुकदमात दाखिल। तहकीकात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़।